गुलाम हैदर जो इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसानियत का केस है, उस केस का गुलाम हैदर हीरो है। और इनका जो विलन है वो एपी सिंह है और सीमा हैदर है। हाँ, दिमाग मेरा घुमाओ मत सीमा, भगोड़ी औरत। अरे तू ना, तुझे सब जिस तरह पाकिस्तान की हालात हैं तो किसी बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है। भगा दी ना वो भी औरतों के चक्कर में। हाथ बीवी के आगे जोड़ते तो शायद इतना कुछ ना होता। अभी तुझे जब दूसरा यार तुझे पसंद आ गया तो वो टंकी और गेहूं के बोरे लगने लगे तुमको। शर्म नहीं आती अपनी बार बार कितनी। गुलाम हैदर की शादी सीमा हैदर के साथ अब भी इंटेक्ट है। सीमा हैदर का ये झूठ के गुलाम हैदर ने तलाक दे दी। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों अब रोएगी सीमा अपना सर पकड़कर, कोसेगी अपनी किस्मत को। गुलाम हैदर साहब ने आज दिखा दी सीमा को अपनी ताकत। सीमा अब होगी बर्बाद पूरी तरह से। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी सीमा की गंदी हरकत को लेकर और गुलाम हैदर साहब और वकील साहब रोशन अली अजीम को लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप सब ये जान ही चुके होंगे कि अब गुलाम हैदर ने सीमा के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है पूरी तरह से। और अब सीमा, एपी सिंह और लप्पू सचिन की पूरी तरह से नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर साहब ने सीमा को अपने कानूनी जाल में फंसा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सब ये बात अच्छे से जानते होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर लोग गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं और जब गुलाम हैदर साहब इंडिया को आएंगे तब बहुत सारे लोग गुलाम हैदर साहब की पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं, जिसमें से एक हैं सूर्या वर्मा जी। और इन सब का नाम आप सब अच्छे से जानते होंगे। मगर दोस्तों, अब ये सीमा और एपी सिंह ने फिर से गुलाम हैदर साहब पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को अब डर लगने लगा है। इनके गले सूख गए हैं जब से गुलाम हैदर साहब इस्लामाबाद पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अभी इसी वक्त एक लाइव इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ गुलाम हैदर और रोशन अली अजीम साहब का, जिसको देखकर आपको हकीकत पता चलेगी सीमा केस के बारे में पूरी सच्चाई और डिटेल के साथ। दोस्तों, ये लाइव इंटरव्यू बेहद शानदार है, जिसको देखकर आपको हकीकत पता चलेगी सीमा केस के बारे में पूरी सच्चाई और डिटेल के साथ। दोस्तों, ये लाइव इंटरव्यू बेहद शानदार है, इसलिए ये इंटरव्यू बहुत ही खास है आप सबके लिए। मगर दोस्तों, ये लाइव इंटरव्यू दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। और दूसरी बात, बच्चे मेरे हैं, मैंने जन्म दिया, मैंने पाल पोस के बड़ा किया। हैदर का इसमें कोई रोल नहीं है। तो खामखाई वो दूसरों की बातों में आके खुद को ही नुकसान दे रहे हैं। हाथ तो कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बगैर एक पल नहीं जी सकते। कह रहा कि मेरे बच्चे हैं, मैं बाप हूं उनका। उनके बच्चे तो उनके साथ ही हैं, 2 बच्चे उनके जो हैं वो तो उनके साथ हैं। उनकी केयर करें, उनको पाल पोस के बड़ा करें, जिंदगी तो उनको घर बना के दे। घर भी नहीं है उन पर बना हुआ, पता होगा, जानते होंगे वो भी। जिस तरह पाकिस्तान की हालात हैं तो किसी बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है। इतना उन्होंने अमेरिका से कर्ज खाया है। तो उनकी पत्नी कहाँ है? वो पहले वाली भगा दी ना वो भी औरतों के चक्कर में, मैं और के गर्लफ्रेंडों के चक्कर में। इसको गुंदी को ऐसा वैसा मत समझना, गुंदी बड़ी तेज है। गुंदी उनको कहते हैं जिसमें हम गेहूं रखते हैं। अच्छा, मतलब टंकी टाइप। हाँ, उसको तुम ऐसा वैसा मत समझना, बहुत चालाक हैं वो ऐसे ही नहीं यूं करके बैठ के बातें करते हैं। इतनी हाथ बीवी के आगे जोड़ते तो शायद इतना कुछ ना होता। बहुत परेशान किया, बहुत जूते मारे हैं, अब वही जूते पड़ रहे हैं सर पे। तो कैसा लग रहा है, एक बार कोई पूछ ले मेरी तरफ से उससे। हैदर की याद आती है कभी भी नहीं। वो एक बुरी बीमारी है, वो बीमारी कोई याद नहीं करता। तो वो दूसरी शादी तीसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो फिर वो अच्छी बात है, हम भी यहाँ बैठ के ताली बजाएंगे। सीमा हैदर ने मनोज पे एक इंटरव्यू दिया है, जो कि वो इस तरीके से बातें कर रही हैं। मजाक बनाना तो हैदर भाई को, हम मजाक तो बहुत दिन से बना रही है, मजाक तो उसके फितरत में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूंगी, हैदर भाई को पता है क्या बोल रही है? हैदर भाई को बोल रही है टंकी। मतलब उनकी बेइज्जती, एक तरफ तो बोल रही यूं करके बातें करते हैं, फिर एक तरफ बोल रही है वो टंकी, गेहूं के बोरी के जैसे टंकी दिखते हैं। तो अरे भैया, जब वो टंकी दिख रहे थे तो फिर क्या हकी मरवाने चली गई थी? तो तुझे पहले नहीं टंकी दिखी वो? अभी तुझे जब दूसरा यार तुझे पसंद आ गया तो वो टंकी और गेहूं के बोरे लगने लगे तुमको। तुझे शर्म नहीं आता रे कमीनी? तो और क्या बोली कि मेरे बच्चे हैं और मैं बच्चे के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, और बच्चे मेरे हैं। तो बच्चे तूने डाउनलोड करके लेके आई थी क्या? बच्चे तूने डाउनलोड करा है जो तेरे पास बच्चे हैं? और सबसे पॉइंट की बात मैं करती हूँ, इसमें बोला था कि हैदर ने अपनी बच्ची को बेच दिया था। हैदर ने अगर अपनी बच्ची को बेच दिया तो तू किस जुबान से कह रहे कि उसके पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे पाले? अगर उसने बेच दिया तो हैदर के पास बच्चे कहाँ से आए? बता मुझे। अगर हैदर ने अगर बच्ची को अपने बेच दिया तो ये तो इंटरव्यू में पहले जब शुरू में यहाँ पे आई थी, रंगरलियां मना रही थी एपी सिंह के साथ, एपी सिंह के फार्म हाउस पे जाके, तब तो तूने बोला था कि हैदर ने बच्चे बेच दिए हैं। हैदर ने अपनी बड़ी लड़की को बेच दिया।
तो अभी हैदर के पास कैसे आ गए? तेरी चोरी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? तू कितना बार, कितनी दफा तू बदलेगी? और तू बात कर रही है कि मैं हैदर को, अरे तू कभी ये बोला करती थी कि मैं तुम्हारी जान हूँ, तुम मेरे जान हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तुम हैदर के लिए तुम अपने पहले पति को छोड़ दी। तुमने हैदर के लिए अपने पहले पति को कितना कितना नुकसान पहुंचाया, क्या क्या किया, उसका भी कोई अंदाजा नहीं है। उसकी भी हैदर के पास आने के बाद में तूने कितनी बेइज्जती करी होगी उस पति का, अपने पहले पति का, कि वो ही बेचारा बता सकता है। उससे तो सोशल मीडिया से कोई मतलब है नहीं, उसको तो कोई लाया नहीं। लेकिन तेरी वो भी पोल खोलता कि तू किस किस के यार के साथ रहती थी, तो तुझे उसने तुझे छोड़ा, उसने तुझे छोड़ा, या तू दूसरे यार के साथ चक्कर में उसको छोड़ के भागी। ये तो अभी पोल खुला नहीं। तेरे पहले पति को मीडिया पे आना चाहिए, उसका भी बयान आना चाहिए कि तेरे क्या से क्या कारनामे थे, तू क्या कारनामे करती थी, क्या तू गुल खिलाती थी। ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो है अब बोल रही है कि, और मैंने जवाब तुझसे बताया है हैदर की मैं शादी करने जा रहा हूँ तीसरी। मैंने तो कहीं कोई मीडिया पे नहीं सुना कि हैदर बोल रहा है कि मैं तीसरी शादी करने जा रहा हूँ। ये तेरा एपिया जो है, जो भंडा एपिया है, जो ये बोल रहा है कि वो वहां से पाकिस्तान, वहां से सऊदी अरब से आया है तीसरी शादी करने। तो तुझसे कॉल करके बताया था क्या वो मैं शादी करने आ रहा हूँ? तो सीमा को मेरी जो है, मेरी अमानत, मेरी इज्जत, मेरी बीबी को तूने हड़प के रखा है, और फिर मैं उसको रख नहीं सकता, इसलिए मैं अब दूसरी तीसरी शादी करने आ रहा हूँ। ये ना दिमाग मेरा घुमाओ मत सीमा, भगौड़ी औरत। अरे तू ना, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बार बार कितनी बार बयान बदलती है। एक तरफ में बोलती है बच्चे बेच दिए गए, एक तरफ में बोलती है हैदर के 2 बच्चे हैं, वो हैदर को पाले ना, हैदर उसको जो है उसको परवरिश करे, उसके बच्चे। ये तो मेरे बच्चे हैं। तो तूने डाउनलोड करके लेके आया था 4 बच्चा, या तेरे कोई यार के बच्चे हैं वो जो तू मना करती है कि हैदर के बच्चे नहीं है? मैंने उस दिन वीडियो में बोला था कि एक माँ ही बता सकती है कि इस बच्चे का बाप कौन है। तो बेबुनियाद तो इल्जाम दे रही है। हैदर तो कोई बच्चा नहीं बेचे और ना ही बेचे हैं, ना ही तुझे वो मारा करते थे। तूने बोला मुझे सचिन मारते हैं, उनकी मार मुझे सराकों पे, जो तुझे एक वक्त की तुझे निवाला तक नहीं खिला सकता है। तू उसके तेरे रहम पे सचिन जी रहा है, और तू जो है बात कर रही है कि सचिन के पास मेरा परवरिश है, सचिन के पास मेरे बच्चों का भविष्य है। तो तुझे वो हैदर मारा करता था जूते, तूने बोला कि हैदर मारा करता था, मुझे इतने जूते पड़े। अरे वो तुझे क्या मारेगा जो तू उसको एकदम से बर्बाद करके रखी थी, तू उसे परेशान करती, तू तुझे खोना नहीं चाहता था, वो तुझे कैसे भी करके तुझे अपने घर पे रखना चाहता था। तूने पहली बीवी को भी छुड़वा दिया, खुद भी छोड़ के आ गई वहां से, खुद भी कुत्ती की जगह जैसे मुंह मारने आई। तू बोली उसने पहली बीवी को भगा दिया, दूसरी बीवी को भगा दिया। तो ये बार बार क्यों बोलती है कि पहली बीवी को भगा दिया? पहली बीवी को भगाने वाली तो सबसे बड़ा तेरा हाथ है। तू अगर लाइफ में नहीं घुसती तो पहली बीवी जाती नहीं, और तेरी वजह से वो बीवी गई है। और फ्रेंड आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आज जो है मैं जो भी ऐसे मेरा लुक है, आज मैं अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं इतना मेकअप करा है। और फिर भी मैं इतना मेकअप नहीं करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी। कभी कभी मुझे शौक है इंस्टाग्राम पे रील बनाने का, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपना रील्स बना रही थी, इसलिए मैंने इतना मेकअप करके रखा है। जिसको बुरा लगे उससे मेरा सॉरी है कि मेकअप करके ये बातें कर रही है, मेकअप करके इंटरव्यू दे रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रील्स बना रही थी, ठीक है। जिसको मेरी इंस्टाग्राम पे रील्स जिसको देखनी है, मेरे प्रोफाइल खोलिए और वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, जिसको जरूरत पड़ती है वहाँ पे मैसेज कीजिए। और मेरे दोस्तों देखा आपने ये लाइव इंटरव्यू, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों अब ये सीमा नहीं बचेगी, गुलाम हैदर साहब अब इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों गुलाम हैदर साहब अपने बच्चों को वापस लेकर ही दम लेंगे। दोस्तों बस आप सब अल्लाह से दुआ करो ताकि जल्द से जल्द गुलाम हैदर साहब के बच्चे उनको मिल जाएं। दोस्तों अब ये सीमा ना तो इंडिया की रहेगी और ना ही पाकिस्तान की। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।